Chemistry GK questions and answers with options for all competitive examinations set 34. क्वेश्चन 1 तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? ए एसिडिक, बी बेसिक और एसिडिक, सी बेसिक, डी उदासीन। आंसर बी बेसिक और एसिडिक। क्वेश्चन 2 धनायन तब बनता है जब अ परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, बी परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है, सी परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, डी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। आंसर ए परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। क्वेश्चन 3 ऋणायन तब बनता है जब अ परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, बी परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, सी परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है, डी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। आंसर डी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्वेश्चन 4 आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम है? ए सहसंयोजक, बी वैद्युत संयोजक, सी उप सहसंयोजक, डी इनमें से कोई भी नहीं। आंसर बी वैद्युत संयोजक। क्वेश्चन 5 रैखिक संरचना वाला यौगिक है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आंसर सी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 6 निम्न में किस यौगिक में हाइड्रोजन बंध विद्यमान है? ए हाइड्रोजन फ्लोराइड, बी हाइड्रोजन आयोडाइड, सी हाइड्रोजन फ्लोराइड, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आंसर सी हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्वेश्चन 7 कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति है? ए वर्गाकार समतलीय, बी विकृत चतुष्फलकीय, सी पिरामिडल, डी चतुष्फलकीय। आंसर डी चतुष्फलकीय। क्वेश्चन 8 निम्न में किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है? ए पानी, बी मीथेनोइक अम्ल, सी मीथेन, डी अमोनिया। आंसर सी मीथेन। क्वेश्चन 9 सोडियम क्लोराइड में होता है? अ वैद्युत संयोजक बंधन, बी उप सहसंयोजन बंधन, सी सहसंयोजन बंधन, डी इनमें से कोई भी नहीं। आंसर ए वैद्युत संयोजक बंधन। क्वेश्चन 10 सहसंयोजक यौगिकों के द्रवणांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि इनमें अंतराण्विक बल कमजोर होता है, बी जल में इनका आयनन नहीं होता, सी ये कम क्रियाशील होते हैं, डी ये प्राय जल में अविलय होते हैं। आंसर सी ये कम क्रियाशील होते हैं। क्वेश्चन 11 निम्न में किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय है? ए कार्बन टेट्राक्लोराइड, बी एसिटिलीन, सी अमोनिया, डी जल। आंसर ए कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन 12 इथेनॉल अणु की प्रकृति होती है? ए चतुष्फलकीय, बी अष्टफलकीय, सी एकरैखिक, डी समतल त्रिकोणीय। आंसर डी समतल त्रिकोणीय। क्वेश्चन 13 मीथेन के अणु में है? ए त्रिसंयोजन बंधन, बी एकल सहसंयोजन बंध, सी द्विसंयोजन बंधन, डी इनमें से कोई भी नहीं। आंसर बी एकल सहसंयोजन बंध। क्वेश्चन 14 सड़े हुए अंडे की गंध के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ए हाइड्रोजन सल्फाइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर ए हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन 15 हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है क्योंकि
ए हाइड्रोजन फ्लोराइड एक दुर्बल अम्ल है। बी हाइड्रोजन बंध के कारण अणु गुणित हो जाते हैं। सी HF बंध दुर्बल होता है। डी HF बंध प्रबल होता है। आंसर बी हाइड्रोजन बंध के कारण अणु गुणित हो जाते हैं। क्वेश्चन 16 उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजिता तथा उपसहसंयोजिता वाले आबंध है। सल्फर डाइऑक्साइड, बी सल्फर ट्राइऑक्साइड, सी अमोनियम क्लोराइड, डी पानी। आंसर सी अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन 17 जल के अधिक क्वथनांक का कारण है। ए जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन, बी जल के अणुओं का कम वियोजन, सी इसका अधिक डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक, डी इसकी विशिष्ट ऊष्मा। आंसर ए जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन। क्वेश्चन 18 द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा प्रवाह का सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है अ मुक्त अणु, बी सोडियम तथा क्लोरीन के परमाणु, सी मुक्त इलेक्ट्रॉन, डी मुक्त आयन। आंसर डी मुक्त आयन। क्वेश्चन 19 हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। ए हैलोजनों से, बी क्षारीय मृदा धातुओं से, सी क्षार धातुओं से, डी अक्रिय गैसों से। आंसर डी अक्रिय गैसों से। क्वेश्चन 20 निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है। ए सोडियम क्लोराइड, बी कार्बन टेट्राक्लोराइड, सी कैल्शियम क्लोराइड, डी मैग्नीशियम फ्लोराइड। आंसर बी कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन 21 ऋणायन तब बनता है जब ए परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है, बी परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, सी परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, डी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। आंसर डी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्वेश्चन 22 आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम है। ए सहसंयोजक, बी उप सहसंयोजक, सी वैद्युत संयोजक, डी इनमें से कोई भी नहीं। आंसर सी वैद्युत संयोजक। क्वेश्चन 23 निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम है। ए डाल्टन का नियम, बी ग्राहम का नियम, सी चार्ल्स का नियम, डी बॉयल का नियम। आंसर डी बॉयल का नियम। क्वेश्चन 24 दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान नियत रहता है। यह कौन सा नियम है। ए आवोगाद्रो के अभिकल्पना, बी पास्कल का नियम, सी बॉयल का नियम, डी चार्ल्स का नियम। आंसर सी बॉयल का नियम। क्वेश्चन 25 स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब ए अपरिवर्तित रहता है, बी पहले घटता फिर बढ़ता है, सी बढ़ता है, डी कम हो जाता है। आंसर सी बढ़ता है। क्वेश्चन 26 स्थिर दाब पर गैस का आयतन परमताप के समानुपाती होता है। ए ग्राहम का नियम, बी गैलुसेक का नियम, सी चार्ल्स का नियम, डी बॉयल का नियम। आंसर सी चार्ल्स का नियम। क्वेश्चन 27 स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन होगा और आधा, बी चौथाई, सी तिहाई, डी तिगुना। आंसर सी तिहाई। क्वेश्चन 28 गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ए चार्ल्स, बी ग्राहम, सी बॉयल, डी आवोगाद्रो। आंसर सी बॉयल।
क्वेश्चन 29 एक गैस विसरण के दर ए अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बी अनुभार के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, सी अनुभार के अनुक्रमानुपाती, डी घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। आंसर ए अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्वेश्चन 30 निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के अपेक्षित वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होता है। यह नियम है ए ग्राहम का नियम, बी डाल्टन का नियम, सी बॉयल का नियम, डी चार्ल्स का नियम। आंसर ए ग्राहम का नियम। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।